Hello bachcho, let's see this question. The question says that a town has two fire extinguishing engines functioning independently. The probability of availability of each engine, you have to remember each engine when needed is 0.95. What is the probability that an engine is available when needed? तो चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में दो इंजन दे रखे हैं और वो दोनों इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग कर रहे हैं और उनके अवेलेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.95, दोनों की सेम है। और हमसे पूछ रहे हैं कि भाई उनमें से एक इंजन अवेलेबल होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन नीडेड। तो चलिए इसमें की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। पहले क्या यूज होने वाला है की कॉन्सेप्ट। तो देखो बच्चों, ये दोनों इवेंट, अगर इवेंट ए बोल दें हम कि भाई पहला इंजन, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंजन इवेंट ए हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ सेकंड इंजन इवेंट बी हो गया। तो ये दोनों इवेंट क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। तो हम बोल सकते हैं इफ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इवेंट ए और इवेंट बी क्या है उसको भी मेंशन कर देते हैं। इवेंट ए, इवेंट ए, इवेंट है ए है अवेलेबिलिटी ऑफ इंजन वन। लेट्स राइट इट डाउन। अवेलेबिलिटी ऑफ इंजन वन, इंजन वन। और इवेंट बी क्या है? इवेंट बी है अवेलेबिलिटी ऑफ इंजन टू, अवेलेबिलिटी ऑफ इंजन टू। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास में वो ध्यान से देखो। इंजन वन की अवेलेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, वो कितनी है? पी ए क्या किसके इक्वल है? 0.95। अगर अवेलेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी 0.95 है तो अनअवेलेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ए बार क्या हो जाएगा? पी ए बार हो जाएगा 1 - अवेलेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी, 1 - 0.95, 0.95, और ये हो जाएगा 0.05 के इक्वल। ठीक है। अब नेक्स्ट, इंजन बी की भी सेम है। इंजन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? जब अवेलेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी कितना है? 0.95। तो अनअवेलेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी बी बार क्या हो जाएगा? सिमिलरली जैसे हमने ए के लिए निकाला, 0.05। अब हमें फाइंड करना क्या है कि भाई कोई एक इंजन अवेलेबल होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान से देखो बच्चों, देखो इसमें तीन केस बनेंगे कि भाई पहला इंजन वन अवेलेबल है, इंजन टू अनअवेलेबल है। दूसरा केस, इंजन टू अनअवेलेबल है एंड इंजन वन अवेलेबल है। और तीसरा, दोनों ही अवेलेबल हैं। तो हम बोल सकते हैं इसमें तीन केस बनने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहला अवेलेबल है और बी अनअवेलेबल है, प्लस प्रोबेबिलिटी पहला अनअवेलेबल है एंड दूसरा अवेलेबल है, प्लस दोनों ही इंजन अवेलेबल हो जाए, ऐसा भी एक केस आएगा। तो अब देखो, क्वेश्चन में ही गिवन है कि इवेंट ए एंड बी आर क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार
into probability of B plus probability of A into probability of B. अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.95 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 0.05 इंटू 0.95 प्लस 0.95 इंटू 0.95। अब देखो इसको सोल्व करने पे हमारे पास में क्या आ रहा है? सोल्व करने के बाद में देखो बच्चों क्या आएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा 0.9975, 0.9975। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यही हमें फाइंड करना था, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.